नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। जीवन का मुख्य लक्ष्य है परमार्थ करना। परमार्थ का अर्थ यह है कि उस परम सत्ता को प्राप्त करना, परम चेतना को प्राप्त करना, उस ऊर्जा को प्राप्त करना जिसने जगत की संरचना की है, जो जगत का रचनाकार है, उसे प्राप्त करना है। लेकिन हम सब गृहस्थी करते हैं, हम प्रापंचिक हैं, तो प्रपंच और परमार्थ इन दोनों का सामंजस्य स्थापित करते हुए उस परमार्थ को कैसे प्राप्त किया जाए, वही बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसी को आसान बनाने के लिए संत अवतरित होते हैं। ऐसे एक महान संत सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी ने इस धरा पर अवतरण किया और हम सबका कल्याण किया, मार्गदर्शन किया। इस वीडियो के माध्यम से हम सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी और उनके तमाम शिष्यों को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसके साथ में हम सभी साधकों को भी नमन करते हैं। आज का ये वीडियो उनके शिष्य श्री दत्ता भैया, श्री दत्ता काका जिन्हें डीपी कुलकर्णी जी कहते हैं, उनके जन्म दिवस पर प्रस्तुत है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम प्रपंच में रहकर परमार्थ कैसे करें, नाम कैसे लें। ये एक बहुत सुंदर से उदाहरण के माध्यम से श्री दत्ता काका ने हम सबको बताया है। अभी हाल ही में 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें भारत की जीत हुई। तो जीत होने पर भारत की टीम का और भारत का और सभी क्रिकेट प्रेमियों का और सभी साधकों को भी हम बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्रिकेट के उदाहरण से ही हम नामस्मरण को समझेंगे, क्रिकेट के उदाहरण से ही हम प्रपंच से परमार्थ करना सीखेंगे। परम पूजनीय श्री दत्ता काका ने, जो कि गोंदवलेकर महाराज के शिष्य हैं, उन्होंने क्रिकेट के माध्यम से एक बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से हम गृहस्थी जो कर रहे हैं, हम जो प्रपंच कर रहे हैं, उन्हें परमार्थ कैसे करना चाहिए, अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए और सफलता पूर्वक जीना चाहिए, और यही इस वीडियो में बताया गया है। पूरा वीडियो देखिएगा। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो किसी एक खास पर्पस के लिए होता है। उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए उस व्यक्ति को पृथ्वी पर परमात्मा भेजता है। हमें मानते हैं कि कर्म का सिद्धांत, प्रारब्ध का सिद्धांत, पूर्व जन्म के और इस जन्म के संस्कार की बातें, ऐसी अनेक बातें हम मानते हैं जीवन में जो महत्वपूर्ण भी होती है। परंतु प्रत्येक जीव को जब पंच महाभूतों की काया यानी देह प्राप्त होता है, उसके अनुसार उसे अपना कर्तव्य, जीवन का मूल उद्देश्य प्राप्त करना होता है। भारत भूमि में अनेक संत अवतरित हुए और जीवन के परम ध्येय को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से उस परम सत्ता के मूल उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु अपने दैहिक कष्ट को नजरअंदाज करते हुए जनमानस को उस परम सत्ता से जुड़ने के लिए प्रयास किए हैं। ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उस परम सत्ता का अनुभव करने के लिए एवं उसे प्राप्त करने के लिए न जाने कितने लोग निरंतर रूप से साधनारत हैं। भले ही युग परिवर्तन हो गए हों, किंतु मूल बात वही है कि इस परम सत्ता को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती ही है। बिना गुरु के वो पाना संभव नहीं है, क्योंकि साधना मार्ग में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं और उसे दूर करना गुरु जान सकता है। इसलिए गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है। जगत के रचनाकार उस परम सत्ता को यह भी अभिलाषा रहती है कि उसके द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ रचना जो कि मानव है, जिसे अनमोल शक्तियों और ऊर्जा से सजाया गया है, उन शक्तियों और ऊर्जा को वो व्यक्ति समझ सके और उसका आनंद लेते हुए उस परम सत्ता से तादात्म्य प्राप्त कर सके। श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज के गुरु तुकाराम महाराज, जिन्हें तुकामाई भी कहते हैं, उन्होंने श्री महाराज को हम सब के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए कहा और श्री महाराज ने गृहस्थी और परिवार में रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, इस संदर्भ में बहुत कार्य किया और अभी निरंतर उनका कार्य चल रहा है। इतने वर्षों के बाद भी वो निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं, जिससे जनमानस नामस्मरण करते हुए एवं गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाते हुए ईश्वर की प्राप्ति हेतु साधनारत है। इसलिए आज भी गोंदवले जैसी पवित्र भूमि के और श्री महाराज के समाधि के दर्शन हेतु असंख्य लोग जाते हैं और उनके जीवन का उद्धार होता है। श्री महाराज के उक्त कार्य को आगे बढ़ाते हुए उनके शिष्यों ने भी बहुत कार्य किया है, जिससे आज भी अनेक लोग लाभान्वित होकर श्री गोंदवलेकर महाराज से जुड़ रहे हैं, नाम ले रहे हैं और श्री क्षेत्र गोंदवले महाराष्ट्र यहाँ दर्शन हेतु जाते रहते हैं। श्री गोंदवलेकर महाराज का व्यक्तित्व, उनका जीवन चरित्र, उनके कार्य करने की पद्धति, उनका बोध, उनके प्रवचन इतने गहन हैं, इतने अमृतमयी हैं कि उनका अध्ययन, उनका मनन करने से और नामस्मरण करने से जीवन का उद्धार हो जाता है। वास्तव में वे ऊर्जावान हैं, वास्तव में वो चिंतनीय हैं। उनके अलग अलग शेड्स हैं, जैसे अलग अलग रंगों के माध्यम
माध्यम से, जैसे अलग अलग तरीकों के माध्यम से, अलग अलग चिंतन के माध्यम से हमारे जीवन को अलंकृत करते हो। व्यक्ति का जितना आध्यात्मिक स्तर होगा उतना ही वो समझ पाने में सक्षम होगा। हमें श्री महाराज ने जो काम किया उसी के संदर्भ में श्री दत्ता काका ने हम सबको बताया है। श्री दत्ता काका ने बखूबी भूमिका का निर्वाह किया है। स्वयं नाम लिया, स्वयं का जीवन नाम से सराबोर करते हुए अनेक अनेक लोगों से राम नाम का संकल्प पूर्ण कराया। वे स्वयं उच्च प्रबंधक रहते हुए, उच्च पद पर आसीन रहते हुए उन्होंने अनेकों अनेक लोगों का कल्याण किया, लोगों को श्री महाराज के बारे में बताया और लोगों का जीवन सार्थक किया। श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज के सूत्रों को सहज और सरलता के साथ कुछ कहानियों, कुछ बोध कथाओं, कुछ हास्य प्रसंगों के माध्यम से समझाते हुए जनमानस के हृदय में भगवत नाम और भगवान के नाम का प्रेम और श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज के प्रति प्रेम की निर्मित की, जिनसे अनेकों अनेक लोगों का जीवन सार्थक हुआ। श्री महाराज और श्री दत्ता काका के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और तमाम साधकों को मैं भी प्रणाम करता हूँ जो नाम ले रहे हैं। श्री दत्ता काका ने हमारे दैनिक जीवन से जुड़े प्रसंगों के माध्यम से जनमानस को प्रेरित किया है। ऐसे ही एक उदाहरण को इस वीडियो में बताया गया है। क्रिकेट के माध्यम से ही श्री दत्ता काका ने हमको परमार्थ करना सिखाया है, प्रपंच के साथ में परमार्थ करना बताया है। इसके संदर्भ में इस वीडियो में बता रहे हैं। क्रिकेट में बाउंड्रीज होती हैं। जब बल्लेबाज खेलकर गेंद को अपने बैट से मारकर बाउंड्री के उस पार कर देता है, अब या तो 4 रन होते हैं या 6 रन होते हैं। ये 4 या 6 रन प्रत्येक बाल पर प्राप्त नहीं किए जा सकते। ऐसा हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। अर्थात बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत आसान नहीं होता है। इसलिए मनुष्य कभी कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता तो वो दुखी हो जाता है। इसलिए काका कहते हैं कि बाउंड्रीज को अर्थात अपेक्षाओं को कुछ कम कर दिया जाए तो हर बॉल पर 4 या 6 रन मिल सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन की अपेक्षाओं की बाउंड्रीज को हम कम कर दें तो निराशा कम होगी। यानी छोटे छोटे लक्ष्यों में भी हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं और ऐसा करते हुए जब बड़े लक्ष्य प्राप्त हो जाए तब भी हम आनंदित रह सकते हैं। सीधा सा अर्थ है कि हमें जीवन में आनंदित रहना है। क्रिकेट के मैच से यह भी सीख सकते हैं कि अपने जीवन में किसी भी सिचुएशन में समय बर्बाद न करते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए नामस्मरण करते रहना चाहिए ताकि हमारा नामस्मरण का स्कोर बढ़ता रहे। महाराज जी ने स्वयं कहा है कि जे थे नाम ते थे माझे प्राण, अर्थात जहाँ नाम है वहीं मेरे प्राण है, वहीं मेरी उपस्थिति है। और यह भी सत्य है कि भगवान की कृपा के बिना, श्री महाराज की कृपा के बिना नाम हो ही नहीं सकता। इसलिए उनकी कृपा है ही। अपेक्षा के साथ श्री महाराज, श्री दत्ता काका और सभी साधकों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। हम निवेदन करते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका जीवन भी नाममय हो, आनंदमय हो। का मित्र चंद्रशेखर तापी, नमस्कार। बी हैप्पी।